हमने एक जंग शुरू की है। वो जंग हमारे साथ है, खुद के साथ है। ये जंग हम काफ़ी ईमानदारी से लड़ेंगे, पूरी ईमानदारी से, जोश जान दिल लगा के लड़ेंगे। हमें पढ़ना है अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने सपनों के लिए और अपनी फैमिली के सपनों के लिए। कल हमने अपने चैनल का नाम बदल दिया, रिपब्लिक आईएएस। हम एक रिपब्लिक देश के एक जिम्मेदार एस्पिरेंट है, साथ ही फ्यूचर ऑफिसर्स भी। नया नाम, नया लोगो और नई शुरुआत। हमें ये चक्रव्यूह तोड़ना है, यूपीएससी का चक्रव्यूह। हमारी फर्स्ट न्यूज़ आज की डेट है 21 दिसंबर 2024। फर्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। एक अपील आई है सुप्रीम कोर्ट में। जो बैंक्स होते हैं वो इश्यू करते हैं क्रेडिट कार्ड अपने कस्टमर को। कस्टमर क्रेडिट कार्ड पे ढेर सारी शॉपिंग कर लेते, खर्चा कर देते, लेकिन अगर उनका पेमेंट नहीं हो पाता या ड्यू ज़्यादा हो जाता है तो बैंक उसी कार्ड पे 36% टू 40-50 तक चार्ज लगा देते, इंटरेस्ट ले लेते पर एनम। इसके लिए 2008 में नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन ने एक ऑर्डर पास कर दिया। उन्होंने कहा आप 30% से ज़्यादा चार्ज नहीं लगा सकते। ये एक अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस हो जाएंगी हमारे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर में। अभी बैंक ने कहा है नहीं, 30% हमारे लिए काफ़ी कम होता है। हमें कार्ड इशू करने होते हैं, उसको मैनेज करना होता है, सामने वाले थर्ड पार्टी का हमें इंटरेस्ट भी देना होता है। आप सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका ले ली है अपील को, आगे क्या होता है देखेंगे। ये न्यूज़ हमारे लिए सीधा प्रीलिम में क्वेश्चन बन सकती है, इंटरेस्ट ऑन क्रेडिट कार्ड ड्यूज पे। आप चलेंगे आगे। हमारे प्राइम मिनिस्टर जी अभी विजिट पे जाएंगे कुवैत के। ये आर्टिकल, ये न्यूज़ आज आई है। जब विजिट पूरी हो जाएंगी उसके बाद फिर न्यूज़ आएंगे, आर्टिकल आएंगे, हम तब उसको फिर से पढ़ेंगे। आज ये आर्टिकल एंड न्यूज़ को थोड़ा मिक्स करके एक जगह पे पढ़ लेंगे। क्या है देखते हैं। ये है छोटा सा कुवैत, आप सेंटर में देख सकते हैं। उसकी लैंड बॉर्डर लगती है इराक के साथ एंड सऊदी अरेबिया के साथ। ओशन बॉर्डर भी लगती है ईरान के साथ। क्या है इशू देखते हैं। इंडिया कुवैत GS2 में इसमें सीधा क्वेश्चन IR में बन सकता है, या प्रीलिम फैक्ट्स कुछ पॉइंट हमें यहाँ मिलते हैं। हमारे लिए कुवैत क्यों इंपॉर्टेंट है। ये रीजन में एक स्मॉलेस्ट कंट्री है, लेकिन इसका जो सिग्निफिकेंट है एक बड़ा है, स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है। पर्शियन गल्फ के नॉर्थ ईस्ट एंड पे ये लोकेटेड है, जो बॉर्डर करता है इराक के साथ भी एंड सऊदी अरेबिया के साथ भी। वेस्ट एशिया में जितने भी रीजनल इशू होते हैं वहाँ पे कुवैत का जो स्टांस है वो न्यूट्रल है, वो हमेशा मेंटेन रखता है। और बहुत सारे डिस्प्यूट में वो इंटरलोकेटर रहा है, मैटर डिस्प्यूट सॉल्व करने में। कुवैत एक बड़ा वास्ट ऑयल रिजर्व उनके पास है, दुनिया में 6th लार्जेस्ट ग्लोबली। साथ ही फाउंडिंग मेंबर बन जाता है ओपेक का, OPEC। अब ओपेक क्या है, कब बना था, कितने मेंबर है, ये हमारे लिए प्रीलिम फैक्ट पॉइंट बन जाता है। साथ ही GS2 में इसमें ओपेक भी एक क्वेश्चन बनता है। इसके बाद बहुत सारा सोवरिन वेल्थ फंड है, लार्जेस्ट बास्केट है फंड की, जो मैनेज करती है वहाँ की अथॉरिटी, नाम है उसका कुवैत इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी। उनके पास लगभग $900 बिलियन की फंड है, 4th लार्जेस्ट इन वर्ल्ड आफ्टर नॉर्वे के पास सबसे ज़्यादा है, उसके बाद चाइना, बाद में UAE। इंडिया एंड कुवैत का ट्रेड। इंडिया टॉप
ट्रेडिंग पार्टनर है कुवैत का, जो दोनों देशों का फाइनेंशियल ईयर 23-24 में बायलैटरल ट्रेड रहा था $10 बिलियन तक। फिर फाइनेंशियल ईयर 23-24 में कुवैत हमारे लिए 6 लार्जेस्ट क्रूड सप्लायर रहा है, जो भारत के एनर्जी नीड का 3% पूरा करता है। उनकी जो इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी है कुवैत की, उन्होंने डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंडिया में लगभग $10 बिलियन तक इन्वेस्टमेंट की है। हमें बढ़ाना है हमारा पीपल टू पीपल एक्सचेंजेस। कुवैत में इंडिया की 1 मिलियन पॉपुलेशन रहती है। वहाँ पे एवरी ईयर फेस्टिवल ऑफ इंडिया ये महोत्सव सेलिब्रेट किया जाता है। वीकली वहाँ पे हिंदी रेडियो प्रोग्राम चलता है जिसका नाम है नमस्ते कुवैत। ये पॉइंट हम सीधा मेंस में लिखेंगे डायस्पोरा के रोल पे। साथ ही हमारा जो CBSE है उसका जो करिकुलम चलता है वहाँ के 20 स्कूल में वहाँ पे वो फॉलो किया जाता है। हमें हमारे टाइज और बढ़ाने चाहिए। राइटर का कहना है हम करेंगे कॉम्प्रेसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप। साथ ही डिफेंस सप्लाई पे भी, डिफेंस कॉपरेशन पे भी हम काम करेंगे। हमें उनको इन्वाइट करना चाहिए कुवैत को इंटरनेशनल सोलर एजेंसी में। साथ ही हमारा जो कोलिशन है डिजास्टर रिसिलेंस इंफ्रास्ट्रक्चर में, उसमें भी हम एग्रीमेंट कर सकते हैं बिटवीन वहाँ की जो इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी है कुवैत की, साथ ही हमारी नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट फंड में। अब नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट फंड होता क्या है, उस पर भी यूपीएससी ने ऑलरेडी एक बार प्रीलिम में क्वेश्चन पूछा है। और हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट पार्टनर हो जाता है कुवैत। हमें स्टोर करने हैं ऑयल रिजर्व इंडिया में स्ट्रैटेजिक, जो हम 5 जगह पे बनाने वाले हैं स्ट्रैटेजिक ऑयल रिजर्व। कुवैत का एक विजन है, विजन 2035। उनको बिल्ड करना है बड़े स्तर पे इंफ्रास्ट्रक्चर। इंडिया उनको हेल्प कर सकता है अपने इंजीनियरिंग के माध्यम से उनके इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग के लिए। इंडिया वहाँ पे सेट कर सकता है बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन जैसे IITs, IIM एंड मॉडर्न हॉस्पिटल। हमारा स्पेस कॉपरेशन में भी सपोर्ट हो सकता है, जैसे हम लॉन्च कर सकते हैं कुवैत के सैटेलाइट को। गल्फ कॉपरेशन काउंसिल ये कब बनी थी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, क्या काम है, ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसके और इंडिया के क्या रिलेशन रहे बायलैटरल डिप्लोमेटिक, इस पे भी सीधा GS2 में मेंस में क्वेश्चन बनता है। प्रीलिम फैक्ट पॉइंट यहाँ पे मिलता है इसकी मेंबर कंट्रीज, जिसमें UAE है, बहरीन, सऊदी अरेबिया, कतार, ओमान एंड कुवैत। इम्पोर्टेंट बात यह है कि कुवैत इस साल करंट चेयर है उसका। इंडिया GCC का जो ट्रेड चलता है फाइनेंशियल 22-23 में लगभग $184 बिलियन तक है। अब जब ये विजिट पूरी हो जाएंगे, इशू हम फिर से पढ़ेंगे। अब चलते आगे। सिलगुरी कॉरिडोर, ये मैपिंग का क्वेश्चन प्रीलिम में बन जाता है। इसमें अगला कीवर्ड है SSB, सशस्त्र सीमा बल। GS3 का टॉपिक है वेरियस सिक्योरिटी एजेंसीज एंड देयर मैंडेट। हो सके SSB पे वहाँ पे क्वेश्चन बन जाए। क्या है न्यूज़, देखते हैं। ये मैप कीजिए सिलगुरी कॉरिडोर का। लेफ्ट में नेपाल आता है, ईस्ट में भूटान, नॉर्थ में सिक्किम, साउथ में बांग्लादेश। सिलगुरी कॉरिडोर क्या सिग्निफिकेंस है सिलगुरी कॉरिडोर का, हमारे लिए क्रूशियल लिंक बन जाती। हमें कनेक्ट करना है नॉर्थ ईस्ट इंडिया को। ये लोकेटेड है बिटवीन महानंदा एंड टिस्टा रिवर के बीच में। लोकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सीधा प्रीलिम में क्वेश्चन बनता है। ये लोकेटेड है महानंदा एंड टिस्टा रिवर के बीच में। सिलगुरी कॉरिडोर एक इंपॉर्टेंट लिंक है बिटवीन नॉर्थ ईस्ट इंडिया एंड रेस्ट ऑफ इंडिया। SSB सशस्त्र सीमा बल ये प्रोवाइड करता है एश्योरेंस एंड कॉन्फिडेंस ऑफ रेस्ट ऑफ कंट्री कि हाँ हम इसको सेफ रखेंगे। SSB सिक्योर करता है नेशन की बॉर्डर विथ फ्रेंडली कंट्री
जैसे नेपाल एंड भूटान। वो गार्ड करते हैं 2400 किलोमीटर बॉर्डर विथ नेपाल के साथ एंड भूटान के साथ। एसएसबी का जो एफर्ट रहा है टैकलिंग लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, इन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है एंडिंग नक्सलिज्म के लिए बिहार में, झारखंड में। एसएसबी का एक यूनिक इनिशिएटिव है जिसमें वो काम करते हैं कल्चरल इंटीग्रेशन पे बॉर्डर एरिया में। ये स्ट्रेथन करता है बॉन्ड बिटवीन नेशन एंड इट्स बॉर्डर कम्युनिटीज। ये न्यूज़ हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। अब चलेंगे आगे। अंडर सी केबल प्रीलिम फैक्ट पॉइंट, यहाँ पे हमें कुछ मिलते हैं। इंडिया आशिया एक्सप्रेस IAX। अगला आता है इंडिया यूरोप एक्सप्रेस। ये इंडिया का अंडर सी केबल नेटवर्क ग्रो की बात कर रहा है। दोनों जो केबल लिंक है वो कनेक्ट करेंगे इंडिया को विथ एडिशनल इंटरनेट लिंक्स टू कॉन्टिनेंट के साथ। बात चल रही है यहाँ पे सबमरीन केबल सिक्योरिटी रिजिलेंस की। जो IAX है इंडिया आशिया एक्सप्रेस, वो कनेक्ट करेगा चेन्नई मुंबई विथ सिंगापुर के साथ, थाईलैंड के साथ एंड मलेशिया के साथ आशिया में। और जो IAX है इंडिया यूरोप एक्सप्रेस, वो कनेक्ट करेगा फ्रांस, ग्रीस, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट एंड दिग्बूती को। इसमें अगला कीवर्ड आता है जो प्रीलिम फैक्ट बनता है, नाम है इंटरनेशनल एडवाइजरी बॉडी फॉर सबमरीन केबल रिजिलेंस। ये अंडर बना था इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। ये प्रीलिम फैक्ट लाइन हमें मिलती। अब चलेंगे आगे। PM जय आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना हमारे लिए एक प्रीलिम पॉइंट फैक्ट बनता है। सीधा GS2 में इसमें क्वेश्चन बनता है। ये अंडर आता है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के। गवर्नमेंट की एक फ्लैगशिप स्कीम है जो प्रोवाइड करती है हेल्थ कवर 5 लाख पर फैमिली पर ईयर के लिए, जहाँ पर आपको सेकेंडरी एंड टर्शियरी केयर में हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा पूरा करते हैं। इंडिया के पॉपुलेशन का जो बॉटम इकोनॉमिकल वेंडरेबल सेक्शन है, ये उनको 40% को कवर करते हैं। ये न्यूज़ पढ़िए, इसमें से बहुत सारे प्रीलिम फैक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं। अब चलेंगे आगे। इंटरनेशनल रिलेशन में ये सिर्फ प्रीलिम फैक्ट क्वेश्चन बनता है। हमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है अराकन आर्मी कहाँ पे, रखाइन स्टेट कहाँ पे। इसका आंसर सीधा आता है म्यांमार, जहाँ पे अभी सिविल वार चल रहा है, सिविल वार। हमारे लिए आखिरी न्यूज़, K9 वज्र T प्रीलिम फैक्ट्स पॉइंट बनता है। K9 वज्र T एक आर्टिलरी गन से जिसको बिल्ड किया है लार्सन एंड टर्बो ने। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर आया था साउथ कोरिया की एक डिफेंस कंपनी हंसवा डिफेंस। आज के लिए इतना ही है। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।